पुनरीक्षण हो रहा है, सीटों का वृद्धि होने का काम बहुत शीघ्र सरकार करेगी और फिर 33% आरक्षण से हमारी माता और बहनें चुनाव लड़कर अपना नेतृत्व प्रदान करेगी। ये शुभ अवसर पंडित जी द्वारा बताए गए एकात्म मानव दर्शन से निकल कर आता है, वैचारिक अनुष्ठान के तहत निकल कर आता है और उन्हीं आधारों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे की बात करूं, पंच निष्ठाओं में सबसे पहली निष्ठा हमारी आती है लोकतंत्र। आज पूरे हिंदुस्तान में वैचारिक रूप से दिवाला निकल चुका कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, अन्य राजनीतिक दल एक हवा खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है। इस प्रकार का जनता जनार्दन के बीच, हिंदुस्तान के आवाम के बीच दुष्प्रचार करके वो अपना वातावरण तैयार कर रहे हैं। झूठ आधारित ये दुष्प्रचार पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो आपको इसीलिए यहां बुलाया है। इस झूठ आधारित प्रचार को कैसे खंडित करोगे, कैसे दफनाओगे, इसलिए आप तैयार होके जाइए। मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की संतलत जब से आजाद भारत की बनी, जब से लगाकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर कांग्रेस के 2014 में अंतिम प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, हजारों बार इस लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को तोड़ा फोड़ा गया, न्यायपालिका के निर्णयों को अवहेलना करके उसको मानने से इनकार कर दिया, नए कानून बना दिए। वो राजनीतिक दल, उनके नेता प्रतिपक्ष आज हम पर आरोप लगा रहे, किस मुंह से लगा रहा है? मैंने कहा, मैं आपको बताना भी चाहता हूं, अरे पप्पू भैया, अपनी दादी माँ का आचरण देख लेते, अपने पिताश्री का आचरण देख लेते, अपने दादाजी नाना दादा का आचरण देख लेते। सारे ने लोकतंत्र को बर्बाद किया है। 1975 में ले चलता हूं वैचारिक अनुष्ठान के तहत, आइए मेरे साथ। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये कांग्रेस से पूछना चाहिए हमको। हमने नहीं लोकतंत्र की हत्या करी है, उसका भी उदाहरण बताऊंगा। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनारायण सिंह ने रिट दायर करी थी चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ। न्यायपालिका ने निर्णय उनके खिलाफ दिया, तिलमिला गई और उस समय के उनके चंद चाटुकारों ने उनको कहा था कानून बदल दो, सबको जेल में ठूस दो। और फिर देश में 1975 में आपातकाल इमरजेंसी का दौर चालू हुआ और सारे राजनीतिक दलों को वैचारिक रूप से जेलों में ठूस दिया गया, सारे साधु संतों को जेलों में ठूस दिया गया, सारे मीडिया कर्मी पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया, सारे फिल्म जगत के सितारों को, गायकों को जेलों में ठूस दिया गया, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया। लोकतंत्र की हत्या इस प्रकार की गई। ये ज्वलंत उदाहरण हमारे पास है। वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, और उस समय सारे देश के अंदर एक ही नारा गूंजता था, इंदिरा इज इंडिया। मतलब इंदिरा का नाम ही लो, जापी उनका करो, नहीं तो जेल में चले जाओ। इस प्रकार फिर दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये दादी जी ने करा, उनके पिताजी ने शाहबानो प्रकरण, मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उस महिला के पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में निर्णय दे दिया।